अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है और करंट सिचुएशन पर हम पॉलिटिकल सिचुएशन है या मुआशी मामलात हैं पाकिस्तान के, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आज जो करंट इशू हमारे पास है वो मुआशी और समाजी तौर पर पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस हवाले से है। अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आने वाले वक्त में महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तमाम चीज़ें ही जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, और जहाँ पर चीज़ें अपने इस्तेकाम में चल रही होती हैं वहाँ पर यकदम जो है वो एक ऐसी सूरत हाल रोनुमा हो जाती है कि एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है और मुआशी तौर पर जो है वो इस्तेकाम लाना पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल जो है वो कुछ ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देख लें तो शदीद मंदी है, लेकिन अगर सूरत हाल हम डॉलर की और सोने की कीमतों की बात करें तो आलमी मंडी में जो है सोने की कीमत में कमी वाक़या हुई है और डॉलर की कीमत भी जो है वो कम हुई है। ये 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन ये है कि डॉलर इस वक्त जो है वो 199.6 पर जो है वो बंद हुआ है। अब ये डॉलर की कीमत एकदम थोड़ा नीचे आना और सोने की कीमत का भी थोड़ा जो है वो स्टेबल होना इस चीज़ का सबूत नहीं है कि आने वाले टाइम में जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी या महंगाई नहीं होगी जब तक कि रुपए की कदर कीमत में इजाफा नहीं हो जाता। आखिर पाकिस्तान में रुपए की कदर क्यों कम हुई, किन वजूहात की बिना पर जो है वो रुपया बिल्कुल ही डाउन हो गया और डॉलर ने जो है उसको पर लग गए। आलमी मार्केट में जो है वो जो रुझान रहा मंदी का वो सबके सामने है। डेली की अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। फिर IMF के मुतालबात मानना आखिर पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी हो गए। मुल्क कर्ज़ों में इस वक्त डूबा हुआ है और ये कर्ज़ उतारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कर्ज़ उतारने के लिए स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स क्या की गई हैं। सूरत हाल अभी कुछ क्लियर होती नजर नहीं आ रही। महंगाई का एक तूफान है कि चारों तरफ बरपा है और ये महंगाई जो है वो सिर्फ एक आम आदमी पे नहीं बल्कि ताजरों पर भी इसने जो है वो बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं। जिन लोगों ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो भी इस वक्त जो है वो तकलीफ में मुब्तला हैं कि हर तरफ महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों ने शायद अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना जो है वो रोक दिया है। मईशत की तनज़्ज़ुली से जो ताजरों के नुकसानात हुए हैं वो अलग तरफ है। साथ ही सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप महंगाई देख लें तो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई इस चीज़ का सबूत है कि आपके बिजली के यूनिट जो है उसमें मज़ीद 8 रुपए का इजाफा करने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। अगर मज़ीद 8 रुपए जो है यूनिट महंगा हो जाता है तो सोचिए कि बिजली के बिल जो इस वक्त आप इतने महंगाई से अदा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, जबकि लोड शेडिंग भी अरूज पर है कि मुख्तलिफ इलाकों में तो लाइट जो है वो 1 घंटा आती है और 2 घंटे बाद फिर 1 घंटा जो है वो लाइट अवेलेबल नहीं होती है। ये सूरत हाल है तो उस वक्त में भी अगर आपको लाखों रुपए के बिल जमा करवाने पड़े तो एक आदमी की कमर कैसे टूटती है। ये महंगाई का तूफान जो है वो मुंह बोलता सबूत है इस चीज का। फिर नए माली साल के बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। इस वक्त में जहां मैंने आपको बताया कि सोने की कीमत में कमी वाक़या हुई है, 19-20 का फ़र्क पड़ा है, वहां पे थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो महंगाई को आता है, लेकिन 1-2 रुपए से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ये चीज़ बढ़ती है तो उस वक्त में जो हर चीज़ बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा होता, खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाती हैं। कुव्वत ख़रीद इंसान की जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। एक गरीब आदमी जो है वो तो शायद अपनी गुर्बत को लेकर जो है वो एक चीज़ में कैद हो चुका है। जो अमीर आदमी है वो अपने लाइबिलिटीज जो है वो पूरे करने के लिए उसके पास अभी इतने पैसा मौजूद है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पूरा कर रहा है, लेकिन यहां पर कमर टूट गई है एक ऐसी शख्स की जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिन्होंने अपनी सैलरी में से गुजारा करना है। सैलरियां जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने का अमल उस तरीके से तेजी से जारी नहीं है जिस तरीके से महंगाई का तूफान आ चुका है। और जब आपकी हर चीज महंगी हो जाए और सैलरी आपकी उतनी रहे तो गुजारा करना मुश्किल तरीन हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि 10 जून को बजट आ रहा है और ये माली साल का जो रवा माली साल का जो बजट है इसमें मजीद 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ को सामने रखा गया है।
यानी कि टैक्सेस मज़ीद लगाए जाएंगे, चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, बढ़ेंगी, तभी जाके पाकिस्तान में जो है वो इस्तेकाम आएगा और ये माशी बदहाली जो है इससे पाकिस्तान निकल पाएगा। अगर पेट्रोल महंगा नहीं करते, बिजली महंगी नहीं करते, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे नहीं आती, तो सूरत हाल और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। एक आम इंसान के लिए यहाँ जीना और मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये कोई डराने या वाली बात नहीं है। जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है उसको अगर हम निगलेक्ट करेंगे और उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। हुकूमतों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आपका ख़जाना कितना भरा है, आपके पाकिस्तान में आपके पास अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के पैसे कितने मौजूद हैं। जबकि हर हुकूमत का यही रोना होता है कि जो जाने वाली हुकूमत है वो ख़जाने खाली करके गई है। अब ये ख़जाने जो खाली हो जाते हैं ये किसकी जेबें भरते हैं, कहाँ पर जो है वो लोगों के फ़ायदे हो रहे हैं और पूरी अवाम का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में लोग बदहाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो अमीर तरीन लोग हैं जो अपनी सीटों पर बैठे हैं, वाहनों में बैठे हैं, उनकी तो जेबें भरी पड़ी है, तो उनको तो हर चीज़ जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, कोई बड़ा ऑफिसर है, तो उसको तो पेट्रोल भी फ्री है, उसकी लाइबिलिटीज़ भी जो है वो उसको कंफर्टेबल प्राइस में मिल रही हैं। उन्हें एक आम आदमी का दर्द तो किस तरह पता चलेगा जब तक उनकी सैलरीज में से जो है वो ये रिडक्शंस नहीं होंगी। जब तक आप एक सरकारी मुलाजिम को रिलीफ देते रहेंगे और प्राइवेट जॉब करने वाले इंसान को जो है वो थका देने वाले काम में मशगूल कर देंगे और उसको उतने पैसे भी वहां से मुयस्सर नहीं आएंगे, तो इस तरह से मुल्क नहीं चलेंगे। आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग्स पे काम करना पड़ेगा। एक सरकारी मुलाजिम को जो आपने फैसिलिटेट किया है वही एक प्राइवेट मुलाजिम को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। फिर कानून जो है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो एक सिचुएशन है कि आपने एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास गाड़ी भी अवेलेबल है, फ्री है, उसके पास नौकरी भी उसको मौजूद है, उसके पास पेट्रोल भी फ्री है, उसके पास बिजली के बिल जो है वो भी उसको कंफर्ट प्राइस में मिल रहा है, उसको खाने पीने की अशिया भी सस्ती मिल रही हैं। आप जो है वो असेंबली में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, जो ऐवानों में बैठने वाले लोग हैं उनको हर चीज़ कंफर्ट प्राइस में मिलती है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि महंगाई है जब एक चीज बाजार में 70 रुपए की फरोख्त हो रही है और वही कंफर्ट जोन जो है सरकारी मुलाजमीन को, बड़े अफसरान को 30 रुपए में मिल रहा है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि महंगाई है। महंगाई से कमर टूटी है तो एक आम आदमी की, एक नौकरी पेशा बंदे की, जिसने अपनी प्राइवेट जॉब करनी है, जिसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी है और उसको फिर भी महीने पर इतने पैसे मिलने हैं कि जिससे उसके घर का शायद बिल अदा हो जाएगा, तो सारी चीजें उसके पास आगे पूरा करने के लिए लाइबिलिटीज, उसकी हर चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो चुकी है इस टाइम पे। तो पाकिस्तान आगे इस्तेकाम में कैसे आएगा, मुआशी मामला बेहतर कैसे होंगे। हर हुकूमत बड़े बड़े दावे करके जो है वो बैठती है, ऐवानों में अपनी सीटों को संभाल लिया जाता है, लेकिन मेरा आपका ख्याल किसको है? यहाँ पे कौन ऐसा शख्स है जो हमारे लिए आवाज बुलंद करता है, जो हम जैसे जो है वो लोगों को रिलीफ देने के लिए आगे बढ़ता है? कहा तो ये जाता है, दावे तो ये किए जाते हैं कि अवाम के लिए पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, अवाम को ये रिलीफ दिया जा रहा है। अवाम के लिए तो सस्ता आटा जो है वो उसकी फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी अभी तक। अवाम को तो सस्ती बिजली प्रोवाइड नहीं हो सकी अभी तक। अवाम के लिए तो सोने की कीमतें जो है वो कम नहीं हो सकी इस वक्त में। अवाम के लिए तो अशियाए खुर्दोनोश जो है उसकी कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। घी का पैकेट अगर आप लेने के लिए जाएं तो वो 600 रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप ये समझिए कि 600 रुपए जो एक मजदूर पूरे दिन में जो है वो मेहनत करके कमाता है, उसके घर में जो है वो किस तरह से वो ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकता है जिसके बगैर हंडिया ही नहीं बनती है। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन महंगाई का तूफान इस टाइम सर पे चढ़कर बोल रहा है और हुकूमत ये कहती है कि मजीद महंगाई होगी तो पाकिस्तान को इस्तेकाम मिलेगा। तो फिर एक दूसरे पे जो ये लान तान है और ये सियासी गहमा गहमी और मामलात और एक दूसरे को जो है ये तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये किस लिए? फिर तो इसका मतलब है कि आपने जो कर्जे उठाए हैं आप वो कर्जा उतारने के काबिल ही नहीं है, और अगर आप वो कर्जा उतारेंगे तो आप टैक्सेस लगाएंगे, आप मजीद जो है वो लोगों से, यानी हम अवाम जो है वो ये पैसा भरेंगे। तो कब तक आखिर हम जो है वो अपनी कमर तोड़ तोड़ के और अपना पेट काट काट के जो है वो ये खजाने भरते रहेंगे, और कब तक ऐवानों में बैठे हुए लोग जो है वो इनको खाते रहेंगे? फैसला हमें करना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो फैसला करना पड़ेगा। तो फैसला आज ही क्यों ना करें कि हमारे जो हम अपना पेट काट के ये टैक्सेस भी भर रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी महंगाई का तूफान जो है वो नहीं थम रहा।
तो इसमें किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हम क्यों अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं कर रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर कैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी मेरे प्रोग्राम में और आपने कहा था कि डॉलर जो है वो 200 तक जाएगा और ऐसी ही प्रेडिक्शन है वो आपकी बिल्कुल सही साबित हुई और इसीलिए मैंने आपको जो है वो ऑन कॉल आज लिया है कि 1 रुपए का सिर्फ मेरा ख्याल है फर्क पड़ा है, तो अब 199.6 पर जो है वो डॉलर आ गया। वही 200 रुपए वाली बात हो गई है, 200 से भी ऊपर चला गया था डॉलर। तो सर अब आप क्या कहेंगे, माशी इस्तेकाम लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है? किसी को समझ नहीं आ रही है, एक दूसरे पे लान तान और सियासी मामला, स्ट्रैटेजीज प्लान जो करनी है उस पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? देखें, बात यह है कि ये जो हमारी अपर क्लासेस हैं वो बजट को लूट के ब्लैक मनी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हैं जी। और जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रहा था या आ रहा है तो ये काला धन जो था वो डॉलर में इन्वेस्ट हुआ और वो सोने में इन्वेस्ट हुआ जी। अब शायद ये जिसको कहते हैं कि एक सतह के ऊपर जाके अब वो बेचना शुरू करेंगे जी। मगर सवाल आपका जो है उसके लिए जब तक हम बिजली अपनी रिसोर्सेज से नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं बनाएंगे, जब तक हम नए चीजें वैल्यू एडेड बना के उनको डॉलर के भाव दुनिया में बेचेंगे नहीं, ये स्ट्रेटजीज नहीं है इनकी। इनकी स्ट्रेटजीज सिर्फ ये है कि टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाए जी। और पैसे उधार कैसे लिए जाएं। सर 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ये जो नया बजट आ रहा है उसमें उन्होंने ये 10 जून को पेश करना है, तो इसमें अब ये इजाफी और मजीद टैक्स लग जाएंगे। अवाम किधर जाएगी? अवाम तो ऑलरेडी मर चुकी है। देखें, इनका मसला अवाम नहीं है, इनका मसला ये खुद हैं और इनके दोस्त हैं और इनके कारोबारी दोस्त हैं और इनके वो जो सारे फ्रॉडलेंट तरीके हैं वो हैं। ये इनका ख्याल है कि अवाम अभी भी सड़कों पे नहीं निकलेगी और मेरा भी शायद यही ख्याल है। तो अवाम ने कब सड़क पे निकलना है? अपना पेट काट काट के, अपने बच्चों का पेट काट काट के बिजली के बिल जमा कराए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा ना, इसलिए असल इशू तो ये है कि आप इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टेबल्स को जो है एक्सपोर्ट टैक्सेस जो हैं ड्यूटीज उड़ा दें। आप जो है इजाजत दे दें कि इंडस्ट्री एक दूसरे को बिजली बेच ले ताकि इंडस्ट्री खुद बिजली पैदा करना शुरू कर दे। आपको जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं जो इस वक्त खसारे में जा रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करेंगे तो आपको अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जो मुफ्त बिजली और मुफ्त तेल इस्तेमाल करते हैं। सही। जब तक उनको आप टैक्स नहीं करेंगे, जो टैक्स चोरी करते हैं उनको टैक्स नहीं करेंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी। और उसके लिए गवर्नमेंट के पास, इस गवर्नमेंट स्पेशली के पास मैंडेट ही नहीं है। मैं जो पीटीआई वो है उनको वापस असेंबली में जाना पड़ेगा। अगर ये चीजें रोकनी है तो असेंबली के थ्रू रोकी जा सकती है ना। सही। अगर बजट को रैशनलाइज करना है तो अपोजिशन वायबल होगी, सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। सही। असेंबली के अंदर जाके ये सारी बहस को ठीक करना पड़ेगा। सर असेंबलियों में जाके जो बहस होती है उसमें तो नजारा आप असेंबली में देखते ही हैं कि क्या सूरत हाल होती है। एक दूसरे के सर फाड़े जा रहे होते हैं, एक दूसरे पे कुर्सियां बरसाई जा रही होती हैं, जो वैलिड पॉइंट्स होते हैं वो तो भूल जाते हैं। फिर वो बजट पास नहीं होते जो अवाम दोस्त नहीं होते। बेशक लड़े वहाँ, मगर जब आप खुली छुट्टी दे देंगे, एक साइड आएगी नहीं असेंबली में, तो फिर ये सारे वो कानून पास हो जाएंगे जो अवाम के हक में नहीं है। ये इस हुकूमत को पता है कि वो 1 साल 2 महीने की है, तो वो सारे वो काम करके चली जाएगी जो मुस्तकम 4 साल 5 साल की हुकूमत नहीं कर सकती जी। तो ये हर वो काम जो वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो जो गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती हैं, वो ये हुकूमत इन 1 साल 2 महीने में कर जाएगी। सर जब भी कोई गवर्नमेंट बैठी होती है वो एक ही रोना रोती है कि जो जाने वाली गवर्नमेंट है वो खजाने खाली करके चले गए हैं, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसीज नहीं थी
जी। खजाने जो हैं वो 40% खजाना तो सिर्फ आपके पुराने कर्जे वापस करने पे लगता है। सही सही। आप जो सरकारी अफसर हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे, आप उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं। यही तो बात है सर, मैं यही तो कह रही हूँ, सरकारी तो इस तरह से नवाजा जाता है उनको गाड़ियां भी दी जाती हैं, पेट्रोल फ्री है, उनको घर की जो ग्रोसरी है वो उस पर जो है वो कंफर्ट दिया जाता है, उनसे तो कुछ वसूल, उनको क्या पता कि महंगाई है। ये अवाम को लूट के उनका घर चलाया जाता है। एग्जैक्टली। तो इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है जी, उससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क जो है नहीं चलते। कारोबार को फरोग दे के, एक्सपोर्टेबल बना के, जिसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके, कई चीजें घर में बना के वो होता है, उसकी पॉलिसी हमने नहीं देखी। सही। गवर्नमेंट के अंदर भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की। सही सही। क्राइसिस हो तो फिर आप एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, फिर आप रेशनिंग करते हैं, फिर आप कई चीजों पे रैशनिंग करते हैं। सर बाहर के ममालिक जब हमें बिजली देने के लिए तैयार हैं, गैस देने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों प्लानिंग्स नहीं कर रहे, क्यों हम उनसे जो है वो इस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन सब प्रपोजल्स को, क्या वजूहात हैं? क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, और हमारी हुकूमतों को और उनके एहलकारों को, सरकारी अफसरों को अब आदत नहीं काम करने की। उनको इसी बजट को लूटने की आदत रह गई है, उनको इसी कर्जों को लूटने की आदत रह गई है। बदलना पड़ेगा हमें ये सारा वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए डॉलर बढ़ता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तमाम अशिया जो है वो खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक गरीब आदमी जो बिल्कुल प्योर गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास बिल भी नहीं है देने के लिए, जिसके पास किराया भी नहीं है, कुछ नहीं, वो झोपड़ी में रहता है, वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक अमीर आदमी है जो अमीर है, जिसके पास पैसा जमा हुआ है, वो भी अपनी लाइबिलिटीज पूरी कर रहा है। लेकिन हम जैसे लोग जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, हमारी तो कमरें टूट चुकी हैं इस टाइम पर। अवाम का जो है वो अगर ये कहा जाता है कि आपका सोचकर जो है वो ये रिलीफ दिया जा रहा है, कभी कहीं 2000 रुपए में रिलीफ दे रहे हैं, कहीं जो है वो किसी और स्ट्रैटेजी में रिलीफ दे रहे हैं, इससे क्या मईशत को कंट्रोल कर लेंगे? ये सारे मामला मुगल बादशाह किया करते थे। सही सही। हमने वही तरीके रखे। ये सारे जो थे वो जो आई थी वो हुकूमत अंग्रेजों की, वो किया करते थे। सही 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 कह रहे हैं। ये अपने आप को, हमारे हुक्मरान अपने आप को अंग्रेज हुकूमत की एक एक्सटेंशन समझते हैं कि यहाँ से लूट के पनामा लीक्स में भी पैसे रखने हैं, यहाँ से लूट के हमने जो है और बहुत सारे ये ऐसे स्कैंडल्स आ गए हुए हैं। इन सबके बाहर कारोबार भी हैं, ये कहते हैं वो लीगल हैं। कैसे हो सकता है कि मुल्क में क्राइसिस हो और आप इस मुल्क से पैसा बाहर? सही बात है, आप एक गरीब मुल्क के जो है वो हुक्मरान हो और आप इतने अमीर हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। यही सारा इशू है ना। यही जब इशू तक है। आप कैप्स नहीं लगाएंगे, डॉलर के बढ़ने पे कैप नहीं लगाएंगे कि 170 रुपए पे से ऊपर डॉलर नहीं बढ़ सकता, जब तक आप और बहुत सारी, जिस तरह अभी आपने लगाया है कि लग्जरी चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, चीजों पे भी कैप लगाए ना। लगाएं, बिल्कुल लगाएं। आप बिल्कुल क्यों नहीं चलाते? आप जरूर ये जो है सिर्फ पर्सनल गाड़ी नहीं पे इस मुल्क को चलाना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप जब तक आप इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब मुल्कों को देखें, मैस ट्रांसपोर्ट है जिसपे लोग जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे तो लगता है ये बहुत जी 54 गाड़ियां हैं सिर्फ इंग्लैंड की हुकूमत के पास, और एहलकारों को कहा हुआ है कि घर से काम पे आना और काम से घर पे जाना आपका सरकारी गाड़ी पे नहीं आ पा सकते। सही सही। यहाँ तो सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। किया हुआ। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ तो एक आम से अफसर को भी जो है वो सरकारी गाड़ी मिली हुई है, पेट्रोल फ्री मिला हुआ है, घर की लाइबिलिटीज फ्री हैं, बिजली फ्री है, सब कुछ जो है वो फ्री है। आपके जेब में से, मेरे जेब में से निकलेगा ना जी। हम ही अदा करेंगे ना सर। हम जो है जो जॉब्स कर रहे हैं, जो हमारी जो थोड़ी थोड़ी सैलरी है, हम उसी में से अदा कर रहे हैं ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब्सिडीज भी ले जाते हैं, ऐसा ही है, बिल भी नहीं पे करते। तो हमने वो तरीकेकार जो रोम जब गिर रहा था या रोमन एम्पायर गिर रही थी, उस वक्त जो डेकेडेंस था और बिहेवियर थे हमारी अपर क्लासेस ने, वो डेकेडेंस अभी भी रखी हुई है। जबकि अभी हम एम्पायर भी नहीं बने जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस है। सही कह रहे हैं आप। अनफॉर्चुनेटली आपको जो नजर आएगा वो और चीज नजर आएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके जो
रेड इंडियंस या इंडिजिनस लोग हैं जी। वो हमारे लोगों की तरह भूखे मर रहे हैं। सही सही। यहाँ की वही करने लगे हैं ये कि ये मोहल्लों में रहेंगे और आम लोग जो हैं वो भीख मांगेंगे और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है सर। अल्लाह जो पढ़ा लिखा है वो इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश करेगा, इसको मुल्क को, तो ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। आपको इस अवाम के बच्चों को तालीम अच्छी देनी पड़ेगी जी। आपको पानी के मसले हल करने पड़ेंगे, आपको बिजली के मसले हल करने पड़ेंगे, कारोबार लोगों को देने पड़ेंगे, सस्ते करने पड़ेंगे, फिर ही इकोनॉमी चलेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस आपका। आप से जो है वो इंशाल्लाह फिर भी हम गाहे बगाहे बात करते रहेंगे और आपको ऑन कॉल लेते रहेंगे। इस पाकिस्तान की मुआशी और समाजी जो मसाइल हैं और जो जिस तरीके से हमारे पास वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, ये वसाइल बनेंगे कैसे, डेवलपमेंट्स किस तरह होंगी, किस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बिजली, और पेट्रोल की कीमतों में किस तरह कमी की जा सकती है। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं हमारे पास। हम कर्ज़ों से हमें निजात कैसे मिल सकती है, ये कर्जा अदा करने के लिए हमें पाकिस्तानी अवाम को कैसे अपने पांव पे खड़ा करना है, एक पाकिस्तानी जो है वो किस तरह इंडिविजुअल अपना कर्जा जो है उतार सकता है, ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स करने की बजाय हम सिर्फ एक दूसरे को जो है वो गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचिए, आम आदमी का सोचिए, आम इंसान का सोचिए। अपने खजाने तो आपके भरे पड़े हैं, थोड़ा सा अपने खजानों में जो है वो कमी करके अगर अवाम को रिलीफ दे देंगे तो इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ अवाम कसूरवार है, हम सब कसूरवार हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए बोलते नहीं, हम अपने हक के लिए निकलते नहीं। और जब तक हम अपना हक मांगेंगे नहीं, क्योंकि अब तो हक छीनना पड़ेगा, और अगर यही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रही, महंगाई इसी तरह बढ़ती रही, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मैं फलां पार्टी से हूं, मैं फलां पार्टी से हूं, मेरी वो पार्टी सदके और मेरी वो पार्टी सदके, बस यही चीजें चलती रहेंगी और पाकिस्तान का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा और महंगाई की चक्की में पिसती अवाम जो है एक दिन कब्र तक पहुंच जाएगी और फिर वही बात होगी कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। इसी के साथ मैं जो है वो एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौरी बाद वापस आऊंगी। कुछ और अहम मौजूआत है जिन पे बात करनी है, मेरे साथ रहिएगा।